यू डोंट नो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब नहीं जानते ऊप क्या है, कैसे काम करती है, कौन कौन से फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कि आपको आने चाहिए। मैं टॉपिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फीचर्स की, कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, और कौन कौन से काम हैं जो कि आपको आने चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं तो हम कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और वो प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे सॉल्व करती है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। हम एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का सिनेरियो देखेंगे और समझेंगे कि यार क्या है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे डाटा जा रहा है, और उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे हमारी हेल्प करती है। तो ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं एक एप्लीकेशन के बारे में। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, तो मेनली हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारा फ्रंट एंड होता है और एक हमारा बैक एंड होता है। मान लो इस सब जगह पे हमारा फ्रंट एंड है, कुछ कोड लिखा हुआ है। यहाँ हमारा बैक एंड है, इसमें भी कुछ कोड लिखा हुआ है, और ये बैक एंड किसी सर्वर पे रन हो रहा है। वर्किंग कैसे होती है, फ्रंट एंड रिक्वेस्ट भेजता है बैक एंड के पास, और बैकएंड क्या करता है, रेस्पॉन्स भेजता है फ्रंट एंड के पास। अब उस रेस्पॉन्स के साथ बैकएंड एक डाटा भी भेजता है जो कि फ्रंट एंड को चाहिए होता है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को थोड़ी देर के लिए हटा दूं और हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग के बारे में बात करें, तो जब भी हमने कोई डाटा स्टोर करना होता है तो हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। मान लो मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है, मुझे ना इसका डाटा स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये जो लैपटॉप है, बेसिकली दिस इज़ अ प्रोडक्ट, तो इस प्रोडक्ट का कोई नेम भी होगा, मुझे वो भी स्टोर करना पड़ेगा। इस प्रोडक्ट की कोई प्राइस भी होगी, मुझे वो भी स्टोर करनी पड़ेगी। इस प्रोडक्ट का कोई साइज़ भी होगा, मुझे वो भी स्टोर करना पड़ेगा। इस प्रोडक्ट का कोई मॉडल भी होगा, मुझे वो भी स्टोर करना पड़ेगा। इसी तरह से इस प्रोडक्ट का कोई आप कह सकते हो क्वांटिटी भी होगी, मुझे वो भी स्टोर करना पड़ेगा। तो मतलब ये कि एक प्रोडक्ट के बारे में कितनी सारी इंफॉर्मेशन है जो कि हम स्टोर कर सकते हैं। अब मान लो फर्ज करो कि फ्रंट एंड से कोई यूज़र है जो हमारी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, और वो कहते हैं कि मुझे ना एक स्पेसिफिक लैपटॉप के बारे में ना इंफॉर्मेशन चाहिए, या मुझे उसका डाटा चाहिए। तो अगर मैं इस तरह से वेरिएबल्स को स्टोर करूं अलग अलग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर एक वेरिएबल को अलग अलग भेजना पड़ेगा वापस। मुझे नेम भेजना पड़ेगा, प्राइस भेजनी पड़ेगी, साइज भेजना पड़ेगा, मॉडल भेजना पड़ेगा, क्वांटिटी भेजनी पड़ेगी। हो सकता है इसके अलावा और भी चीज़ें हों, तो मुझे सारी चीज़ें भेजनी पड़ रही हैं, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यार ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, एक काम करते हैं, इन सबको ना एक बॉक्स के अंदर ना पैक कर लेते हैं। मतलब उसके अंदर नेम भी आ जाए, प्राइस भी आ जाए, साइज़ भी आ जाए, मॉडल भी आ जाए, क्वांटिटी भी आ जाए। फिर हम क्या करें, अगर फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है तो हम पूरा ये बॉक्स भेज दें, बजाय इसके कि हम एक-एक करके चीज़ों को ट्रांसफ़र करें। हम पूरा एक बॉक्स बनाएँगे और उसको भेज देंगे, और ये बॉक्स जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पहला जो वर्ड है ऑब्जेक्ट, वो आप समझ चुके हो कि ऑब्जेक्ट क्या है, एक बॉक्स है जिसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आप ऐड कर देते हो। फिर उस ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी भेजना चाहो, आप फ्रंट एंड पे भेजना चाहो भेज सकते हो, आप डेटाबेस के पास भेजना चाहो भेज सकते हो, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में या एक क्लास से दूसरी क्लास में आप भेजना चाहते हो तो ईजिली भेज सकते हो। नाउ दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट। अब रियल वर्ल्ड सिनेरियो की अगर हम बात करें, आप किसी भी चीज़ को देखें, ये पेन है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन-कौन सी हो सकती हैं, इसका साइज़ है, इसका कलर है, इसकी प्राइस है, ठीक है? तो ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है। हर ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लियर? ये बात याद रखना। और हर ऑब्जेक्ट कोई ना कोई फंक्शनैलिटी भी परफ़ॉर्म करता है, जिसको हम कहते हैं बिहेवियर। अब इस पेन की फंक्शनैलिटी क्या है? ये लिखता है, ये इसकी फंक्शनैलिटी है। अगर हम कार की एग्ज़ाम्पल लें तो कार चलती है, उसकी ब्रेक्स अप्लाई होती हैं, वो एक्सेलरेट होती है, तो मतलब ये क्या है, ये उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन एक ऑब्जेक्ट है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, वो बोलता है, वो सुनता है, वो चलता है, वो सोता है, दीज़ आर द फंक्शनैलिटीज़। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, और साथ में वो कोई फंक्शनैलिटी भी परफ़ॉर्म करता होगा। तो अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कौन-कौन से फीचर्स आपको आने चाहिए, मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आना चाहिए। कैसे क्रिएट करते बताता हूँ। जब भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, आपको क्लास बनानी पड़ेगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लैपटॉप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मैं नहीं क्रिएट कर सकता, मुझे पहले लैपटॉप की क्लास बनानी पड़ेगी। तो ये मैंने एक क्लास बना ली लैपटॉप की। अब जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉपर्टीज़ मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट में हों, वो सारी मैं क्लास के अंदर मेंशन कर दूँगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि उसकी कोई ना कोई प्राइस हो तो मैं यहाँ पर प्राइस लिख दूँगा। मैं चाहता हूँ कि उसके उसका नाम हो तो यहाँ पर मैं उसका नाम लिख दूँगा, नेम आ जाएगा। तो क्या होगा, जितनी भी फंक्शनैलिटी, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप चाहती हो कि आपके ऑब्जेक्ट में हो, वो सारी आप क्लास के अंदर मेंशन कर दोगे। फिर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। कैसे बनाओगे? पहले क्लास का नाम लिखोगे, लैपटॉप, और फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे, जो भी आप नाम रखना चाहो। मैं ओबीजे कर देता हूँ, और फिर न्यू, और फिर क्लास का नाम, इस तरह से। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये किस क्लास ने बनाकर दिया है? लैपटॉप की क्लास ने। लैपटॉप की क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी पैक हो चुकी हैं इस ऑब्जेक्ट में। इट मीन्स अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक बॉक्स बन चुका है, और इस बॉक्स के अंदर ये सारी चीजें हैं जो कि उस क्लास में थी। तो पहला काम, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आना चाहिए। दूसरा काम जो आपको आना चाहिए, दैट हाउ टू पैक द वैल्यूज, कि आप वैल्यूज को पैक कैसे करोगे। देखो ना, मुझे ऑब्जेक्ट में वैल्यूज पैक करनी है और फिर मुझे ट्रांसफर करनी है। डजंट मैटर मैं डेटाबेस को ट्रांसफर करना चाहता हूँ या मैं फ्रंट एंड को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, मुझे वैल्यूज पैक करनी है। तो वैल्यूज को पैक करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, विच इज अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करता है? आपसे वैल्यूज लेता है और इनके अंदर वैल्यूज ऐड कर देता है। मतलब अभी यहाँ पर देखो, प्राइस के अंदर मैंने कोई वैल्यू ऐड नहीं की, नेम के अंदर मैंने कोई वैल्यू ऐड नहीं की। तो हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर को हम वैल्यूज देते हैं, वो कंस्ट्रक्टर क्या करता है? वैल्यूज इसमें ऐड कर देता है। और कब वैल्यूज ऐड करते हैं? जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं ना, यहीं पर हम वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। क्लियर? वैल्यूज ऐड। अभी आपने वैल्यूज को पैक कर दिया, आपने भेज दिया फ्रंट एंड के पास, या आपने भेज दिया डेटाबेस के पास। अब जब फ्रंट एंड के पास हमारा ऑब्जेक्ट पहुंचा तो वो तो एक बॉक्स है, सारी चीजें उसमें पैक हैं, तो उसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है ये भी आपको आना चाहिए। दिस इज द थर्ड पार्ट। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? मान लो जो आपके ऑब्जेक्ट का नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम, तो आपने जो चीज़ें निकालनी है आप डॉट ऑपरेटर का यूज़ करोगे। आप नेम निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह से नेम निकाल लोगे। ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे, आप उसकी प्राइस निकालना चाहते हो, आप डॉट करके प्राइस लिख दोगे। तो इस तरह से वैल्यूज़ को अनपैक किया जाता है, निकाला जाता है। और फिर फ्रंट एंड में आप कहीं भी शो करना चाहते हो, शो कर सकते हो। आप H1 में शो करना चाहते हो तो आप H1 में शो कर सकते हो, सिंपल, यहाँ पर शो हो जाएगा। आप किसी लिस्ट में शो करना चाहते हो तो आप लिस्ट में शो कर सकते हो, यहाँ पर शो हो जाएगा। क्लियर? वो फिर फ्रंट एंड का काम होता है कि ऑब्जेक्ट हमने उसको दे दिया, अब वो जो मर्जी करना चाहे वो कर सकता है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? क्या क्या काम है? आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आना चाहिए और उसके लिए आपको क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। सेकंड, आपको ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज को पैक करना आना चाहिए। एंड द थर्ड वन, आपको अनपैकिंग आनी चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट आपके पास आया तो उसमें से वैल्यूज को कैसे निकालना है। अभी ऑब्जेक्ट तो हमने बना लिया, अभी इसके अंदर प्राइवेसी तो है ही नहीं। प्राइवेसी तो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। मतलब कोई भी आप इस क्लास का, मैं बल्कि यहाँ पर ना चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, मैं अलग से नीचे पेज पे आता हूँ। मान लो ये मेरे पास एक क्लास है, इसका नाम है लैपटॉप, ठीक है। और इस क्लास के अंदर ना मैंने लिखा हुआ है कि इसका एक नेम होगा। सो यहाँ पर एक नेम है, और यहाँ पर सेट कर देता हूँ कि इसकी ना एक प्राइस भी है, कुछ इस तरह से। अभी इस क्लास का कोई भी मैं ऑब्जेक्ट बना लूँ, कोई भी, मतलब मैं फॉर एग्जांपल क्लास का नाम लिखता हूँ और साथ में मैं ओबीजे करता हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये दोनों चीज़ें होंगी, बट सिक्योरिटी तो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें सिक्योर हों, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं? प्राइवेट कर देते हैं कि अब ये जो वेरिएबल है ये प्राइवेट है, आप इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। हम आपको एक फंक्शन देंगे, एक फंक्शन होगा जिसको हम कहते हैं गेट एंड सेट, गेटर एंड सेटर्स। अगर आपको वैल्यू सेट करनी है तो आप सेटर के पास जाओगे, ये वैल्यू सेट करके दे देगा, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। आप अगर आपको वैल्यू गेट करनी है, आप गेटर के पास जाओगे, फंक्शन को कॉल करोगे, ये आपको वैल्यू लाकर दे देगा। इसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब हमने क्या किया, हमने गेटर्स और सेटर्स ऐड कर दिए, दरमियान में ना एक लेयर बना दी। मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। ये दरमियान में एक लेयर है, ये आपकी एक क्लास है, ये क्लास है, ये एक लेयर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको अगर कुछ चाहिए तो लेयर के पास जाओगे, विच इज़ अ मेथड, जिसके अंदर गेटर भी है, सेटर भी है, ये आपको सारी चीज़ें ला कर देंगे। तो मतलब एक सिक्योरिटी लेयर हमने ऐड कर दी, जिसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। बाकी इनहेरिटेंस भी होता है, एब्स्ट्रैक्शन भी होती है, पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट कोर्स। जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता था, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए क्यों हम ऊप को यूज़ कर रहे हैं, क्यों हम डाटा को पैक करके भेजना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप एक बंडल भेजोगे वो आसान है, मल्टीपल चीज़ें भेजोगे तो वो मुश्किल हो जाती है। आई डोंट नो आपने आज तक कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड किया है, नहीं किया, तो ये चीज़ें हमें सोचना पड़ती है। कि यार एपीआई रिक्वेस्ट ज़्यादा होने, मतलब ये अलग बातें हैं। अगर आप बेसिक लेवल पे हैं तो इतना आपको समझ आ चुका होगा कि हम ओप को क्यों यूज़ कर रहे हैं। ओप के अंदर क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट बनाना आना चाहिए, उसके अंदर वैल्यूज़ को पैक करना आना चाहिए, अनपैक करना आना चाहिए, और फिर आप उसको कहीं भी भेजना चाहो तो भेज सकते हो। इन द केस अगर आप चाहते हो कि हम एक कंप्लीट कोर्स लेकर आए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जावा लैंग्वेज के अंदर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, हम पूरा कोर्स लेकर आ जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।